एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेके आए हैं वायुमंडल। वायुमंडल को एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं इंग्लिश में। और वायुमंडल क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। वायुमंडल क्या होता है, वो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए गैसों का एक विशाल आवरण होता है, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से बंधा रहता है और जीवन के लिए ये अत्यंत ही आवश्यक है। तो वायुमंडल पे बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले ज़्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, वो जो कि 21% पाई जाती है। और ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये कोरोना के समय सभी लोगों को समझ में आ गया था। उसके बाद ऑर्गन गैस पाई जाती है। ऑर्गन 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% पाई जाती है। और आगे चलते हैं हम लोग। अन्य गैसें कौन कौन सी हैं, तो वो अन्य गैस में नियॉन है, हीलियम है, ओजोन है। ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, तो वो भी देख लेते हैं। वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है और मौसम एवं जलवायु निर्माण करता है। जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे चलते हैं। वायुमंडल की परतें। वायुमंडल में कई प्रकार की परतें, 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, तो वो भी देख लेते हैं। 5 प्रकार की कौन कौन सी है। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, फिर संताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल है और बहिर्मंडल है। आगे चलते हैं। वायुमंडल के सबसे पहले देख लेते हैं, ये फिगर के द्वारा वायुमंडल को देख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे ये जो फिगर बना हुआ है हमारे सामने, तो देखेंगे ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, जो कि पृथ्वी से 8 किलोमीटर ऊपर होती है। और इसमें क्या है, ये मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। जैसे वर्षा है, आंधी है, बादल हैं, ये सारी चीज़ें जो है क्षोभ मंडल के पास होती है। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा चलेंगे तो देखिए समताप मंडल आ जाएगा। समताप मंडल क्या होता है, ये परत जो होती है समताप परत वाली होती है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किससे रक्षा करती है, हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद आगे चलेंगे, उसके ऊपर देखेंगे 50 किलोमीटर के ऊपर देखेंगे तो वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल को मीसोस्फेयर भी कहते हैं। ये परत तापमान के ऊपर जाने के साथ घटती है। सॉरी, इस परत में तापमान ऊपर जाने के साथ क्या होता है, घटता है और यहाँ पे उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके का यहाँ पे होता है। उसके बाद 85 किलोमीटर ऊपर चलने के बाद क्या मिलता है, तापमंडल। तापमंडल में क्या होता है, यहाँ ये बहुत गर्म होता है। यहाँ आयन मंडल पाया जाता है और यहाँ ध्रुवीय प्रकाश भी होता है। उसके ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर जो है बहिर्मंडल है और बहिर्मंडल सबसे ऊपर होता है। इसका लगभग जो होती है ये 10,000 किलोमीटर के आसपास होता है। ये देखिए सबसे बाहरी परत होती है। वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल लगभग 75% गैसें होती हैं जो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती हैं। ठीक है। वायुमंडल की कुल मोटाई लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास होती है। समुद्र तल से वायु दाब 1013.25 मिलीबार होता है। तापमान की हर परत जो होती है वो समान नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया था क्षोभ मंडल, तो जब ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल में क्या होगा, तापमान कम होता है। उसके बाद समताप मंडल में जाएंगे तो सबसे पहले तापमान थोड़ा कम होता है, फिर उसके बाद उसमें तापमान बढ़ जाता है। तो इसलिए तापमान की हर परत समान नहीं होती है। ओजोन परत मुख्यतः 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। ये तो हो गया आपका फिगर के द्वारा समझाया हुआ। अब आगे चलते हैं, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो इस एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर घेरे गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो 21% है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। आगे चलते हैं,
वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो वो है क्षोभ मंडल। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है, मतलब कि परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। उसके बाद ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल का तापमान कैसा होता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल का तापमान घटता है। और आगे चलते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक किस परत में होती है? तो वो है क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सी परत है? तो सबसे निकट है वही क्षोभ मंडल, क्योंकि सबसे निचली परत वही है। समताप मंडल में कौन उड़ते हैं? तो समताप मंडल में जेट विमान उड़ते हैं। आगे चलते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वो है 0.04%। वायु दाब मापने का यंत्र है, तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ करते हैं? तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, पवन की गति मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से मापी जाती है पवन की गति। वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? तो वर्षा मापने का यंत्र है वो है रेन गेज, उसको कहते हैं रेन गेज। आगे चलते हैं, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल। नेक्स्ट है, उल्कापिंड किस परत में पाए जाते हैं? तो उल्कापिंड जो है वो मध्य मंडल में पाए जाते हैं। आयनमंडल किसका भाग है? तो आयनमंडल तापमंडल का भाग है। रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? तो वो है आयनमंडल में होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है हीलियम। वायुमंडल का लगभग 75% द्रव्यमान किस परत में पाया जाता है? तो वो है क्षोभ मंडल पर। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। आगे चलेंगे हम लोग, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कौन सा आवरण पृथ्वी से बंधा रहता है? तो वो है वायुमंडल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।